राम राम सा। मैं कौशल्या चौधरी, सीधी मारवाड़ी। आप सभी को पता है कि हमने जब सीधी मारवाड़ी प्रोडक्ट लॉन्च किए, इस पे काम करना शुरू किया, तो ये सबसे पहले जो हमने एक बड़ा सा ये हॉल बनाया 50 बाई 70 का। तो उस टाइम जब शुरुआत की तो हमारे पास 2 गाड़ियाँ थी और दो ओखली थी, जिसमें हम एक में मिर्ची की कुटाई करते, एक में हल्दी की कुटाई करते, और 5 हमने चक्कियाँ बनवाई थी। तो जब स्टार्ट किया तो उस टाइम 10 दिन हम प्रोडक्शन करते या फैक्ट्री पे रहते, फिर महीना 1.5 महीना उसका जो जितना प्रोडक्शन हम करते वो चल जाता। फिर जैसे जैसे ऑर्डर बढ़े, जैसे जैसे ब्रांचें ओपन हुई, लोगों के घर में हमारे प्रोडक्ट पहुँचे, क्वालिटी पसंद की, रिपीट ऑर्डर आए, तो फिर हमने डे नाइट दोनों, मतलब पूरे दिन हमारी ऐसे चलती रहती। फिर ज़्यादा ऑर्डर आने लगे, फिर हमने नाइट शिफ्ट करनी शुरू की। लेकिन फिर समझ आया कि अब 2 गाड़ियों से या फिर एक ओखली से या 5 चक्की से काम चलने वाला नहीं है। अब हमें गाड़ियाँ और बढ़ानी चाहिए, स्टाफ को और हायर करना चाहिए। तो फिर ऐसे करते करते हमने ये पूरी लाइन लगी हुई है गाड़ियों की। तो ये जितनी भी हमारे पास अभी गाड़ियाँ हैं, और हल्दी की हमने कुटाई, फिर मिर्ची के लिए हमने अलग से पूरी ओखली मंगवा ली, जिसमें 20-20 किलो 40 किलो मिर्ची साथ में अलग अलग दोनों में कूटी जाती है। और फिर हमने 5 चक्कियाँ और मंगवाई। और अब जितना भी हम प्रोडक्शन करते हैं, ये रात में भी चलता है, दिन में भी चलता है। अब हमें रिक्वायरमेंट ये है कि हम इतनी गाड़ियों से और ये जो हमारे पास अभी ओखलियाँ हैं, इनसे हम प्रोडक्शन, जिस हिसाब से हमारी मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, जिस हिसाब से आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, जिस हिसाब से हमारी ब्रांचें ओपन हो रही है, तो हमें लगता है कि 6 महीने बाद अगर इसी तरह रहा तो हम इतना प्रोडक्शन नहीं दे पाएंगे। इसीलिए आज हम इस सीधी मारवाड़ी कंपनी की दूसरी यूनिट लगाने जा रहे हैं। आज मुहूर्त है 7 फरवरी। आज सुबह मुहूर्त बाहर अभी कर रहे हैं। और जितनी भी अब आप देखोगे, ऑयल निकालने के बाद यहाँ रखते हैं, 5-7 दिन पड़ा रहता है। फिर उसको हम मैन्युअली स्टाफ बैठ के उसका वज़न कर करके पैक करता है। और प्रोडक्शन हम उस हिसाब से करते हैं कि एक गाड़ी का प्रोडक्शन हो गया, एक गाड़ी मंगवाते हैं रॉ मटेरियल, फिर उसका प्रोडक्शन करते हैं, फिर एक गाड़ी भरने जितना यहाँ से फुलफिल करके तुरंत जोधपुर हमारा जो वेयर हाउस है वहाँ भेजते हैं, और वहाँ से सारे ऑर्डर डिस्पैच होते हैं। तो ये, और इसको मतलब यहाँ इतनी जगह नहीं है कि हम इसको स्टॉक कर पाएँ, या फिर एक ट्रक मटेरियल मंगवा दिया, उसको रखने के लिए जगह हमारे पास अभी मतलब बहुत छोटी पड़ रही है जगह। इसीलिए फिर हमने मिर्ची की जब ओखलियाँ वगैरह लेके आए तो इसके लिए अलग रूम बनाया। इधर ये इधर छानने का है मिर्ची को, और कूटने का है, दोनों। अभी स्टाफ आया नहीं है, 7:30-8 बजे हैं, वो आएगा। और फिर जितना भी हमारे पास जैसे बोतल वगैरह होती है, उनको जिस टाइम ओखली हमने 2 मंगवाई थी, तो फिर एक में मिर्ची कूटते थे, एक में हल्दी कूटते थे। फिर जिसमें मिर्ची और हल्दी कूटते वो अंदर रखी, उस दोनों में अभी हल्दी कूट रहे हैं। और मिर्ची के लिए 2 अलग से मंगवाई, उनसे प्रोडक्शन की खपत हम नहीं कर पा रहे थे, तो फिर 2 और लेके आए। अब इनको यहाँ चला रहे हैं, मतलब यहाँ मिर्ची को कूट रहे हैं। तो ये इस तरह से ये पूरा ओपन में लगा हुआ है, दिन में चलती है ये। तो फिर हमें अब लगा कि अगर ईमानदारी से कस्टमर तक हमको प्रोडक्ट देने हैं, और जिस भरोसे के साथ इस कंपनी की स्थापना की हमने, जिस भरोसे के साथ हमने काम किया, वो भरोसा अगर कायम रखना है तो हमें अभी फैक्ट्री और बढ़ानी पड़ेगी। तो आज उसका मुहूर्त रखने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हम ऐसे छोटे छोटे, उधर मिर्ची का अलग से रूम बनाया, फिर इधर
एक और ये बड़ा 20 बाई 40 का हमने एक और हॉल बनाया इधर, जिसमें हमारा जो बॉटल होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसे 500 700 हज़ार ऐसे नहीं मंगवा सकते, ये 5000 20,000 बॉटल का 20,000 ये 5 लीटर गैलन का, ऐसा हमें ऑर्डर देना होता है ताकि कॉस्ट वाइज हमें थोड़ा कम पड़े, रिजनेबल रेट में, इस प्राइस में हमारे पास चीज़ें आए, ताकि आप तक भी रिजनेबल रेट में आपके पास ये प्रोडक्ट पहुंच सके। तो ऐसे ही हम मतलब ये स्टॉक रखने के लिए भी जगह ये है, मतलब ये भी हम अभी कम ही मंगवाते हैं। जैसे ये पाउच हो गए, ये सारे ऐसे आते हैं, तो अगर ये 20,000 50,000 अगर पाउच एक साथ हम ऑर्डर करें तब ये बन के आता है, तो फिर इसकी रेट भी वाजिब पड़ती है। तो इन चीज़ों को रखने के लिए और ये सारा तामझाम आगे बढ़ाने के लिए ये जगह अभी बहुत छोटी पड़ रही है। तो हम अभी प्रोडक्शन बढ़ाने के हिसाब से, मटेरियल रखने के हिसाब से आज फैक्ट्री की नींव रखने जा रहे हैं। जो पूरी पैकिंग का जितना भी हमारा कंसेप्ट रहेगा वो पूरा ऑटोमेशन में हम डाल देंगे। तो ये दूसरी यूनिट अभी हम जो बना रहे हैं वो पैकिंग का ऑटोमेशन में हो जाएगा टोटली। और अगर हम चाहते तो इस काम को इस हॉल के बिना, या जो दूसरे भी हमने ये हॉल बनाए हैं, या बाहर ये ओखली रखी है, ये मिर्ची इधर साफ कर रहे हैं, तो इस टाइप से इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं होती है। होता क्या है कि मार्केट में कुछ भी चल जाता है, लेकिन हमें कुछ भी नहीं बेचना है, हमें आप लोगों का जो भरोसा है उसको कायम रखना है। अब जो फैक्ट्री बनेगी, हम सोच रहे हैं कि अगले आने वाले 4-5 साल के लिए मतलब हमारा प्रोडक्शन हम अच्छे से कर पाएँ, आप लोगों तक शुद्ध प्रोडक्ट पहुंचा पाए, उसके लिए कर रहे हैं। और उसमें हमारा खर्चा भी बहुत आएगा, मशीनरी लगेगी, मतलब बहुत तामझाम करने पड़ेंगे। ये सारे इसीलिए करते हैं ताकि वो भरोसा बना रहे। वो भरोसा तभी कायम रह पाएगा जब हम प्रोडक्ट खुद बनाएंगे। अगर मैं चाहती तो किसी से लेके ये पाउच, ये इतना स्टॉक, ये चीज़ें यहाँ करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। आपको मतलब बना के देने वाले या पैक करके देने वाले मार्केट में बहुत बैठे हैं, लेकिन उसमें फिर ये क्वालिटी नहीं रह पाती है। उसमें ये जो भरोसा हम 2 साल से आप लोग हमसे जुड़े हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, जो परचेज़ करते हैं, उनको पता है कि सीधी मारवाड़ी की क्वालिटी कैसी है। और ये मार्केट की हकीकत है। लोग कंपटीशन के चक्कर में इतनी मिलावट करते हैं कि इससे सस्ता मुझे रखना है ताकि लोग और ख़रीदें, इससे सस्ता इस ब्रांड से हम और सस्ता करेंगे ताकि लोग परचेज़ करें। और आप में और हम में शायद ये समझने की हम कोशिश नहीं करते कि जो चीज़ मतलब आप जैसे सरसों की रेट देखोगे या कैलकुलेशन जब धरातली करोगे, तो जिस रेट में मटेरियल आपको घर तक पहुंच रहा है, उसका तो रॉ मटेरियल भी नहीं बनता है, उसका वो रॉ मटेरियल परचेज भी नहीं कर पाते उस रेट में। तो फिर उसका प्रोडक्शन करके एक बोतल में पैक करके ब्रांड, अपनी ब्रांडिंग करके, इतने बड़े लोगों से, बड़े बड़े फिल्म स्टारों से अपना प्रमोशन करवा के आप लोगों तक जो चीज़ें पहुंचा रहे थे, वो कैसे मतलब उसकी कॉस्ट कैसे निकलती होगी। तो आप थोड़ा खुद सोच सकते हैं। और जो चीज़ें उसको लंबे टाइम तक चलाने के लिए जो इंटरनेशनली ब्रांड बैन हुए हैं, वो धड़ल्ले से हमारे इंडिया में बिक रहे हैं। और हम ज़रा भी नहीं सोचते कि ये मतलब चीज़ें हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। तो सीधी मारवाड़ी की जो नींव है, ऐसे कॉरपोरेट लोगों के बीच में या बड़ी फैक्ट्री की मतलब उस माइंडसेट से उसकी शुरुआत नहीं हुई। इसकी जो शुरुआत हमने घर की रसोई से शुरुआत की। जो रसोई का स्वाद है वो हर घर तक पहुँचे, बस इसी सोच के साथ हमने शुरुआत की और आप लोगों तक अच्छा प्रोडक्ट पहुँचे। हमारे पास वैरायटी बहुत ज़्यादा नहीं है, हमारे पास मल्टी प्रोडक्ट नहीं है कि हमने सीधी मारवाड़ी में आज 100 प्रोडक्ट ऐड है, वैसी बात नहीं है। हमारे जितने भी 30-32 प्रोडक्ट है वो हम खुद बनाते हैं, इसीलिए आप लोगों का भरोसा कायम रहा है और आगे भी रहेगा। इसीलिए हम फैक्ट्री भी बढ़ा रहे हैं, मशीनरी भी बढ़ा रहे हैं। और मशीनरी को
और प्रोडक्शन को देखते हुए हमसे जितना हो पाता है कि जितना हम खुद बनाएंगे वही बेचेंगे। आपको पता है कि जब इसी सीज़न बारिश की सीज़न थी तो हमारी मिर्ची 2 महीने आउट ऑफ स्टॉक रही। जो कस्टमर हैं उनको भी पता है और जिन्होंने हमारी दुकान ले रखी है उनको भी पता है। हम चाहते तो मिर्ची बाज़ार में बहुत पड़ी है, पीस के देने वाले बैठे हैं, प्रोडक्शन पैक करके देने वाले बैठे हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं हमारी ईमानदारी बीच में आ जाती है कि आप लोगों ने जो भरोसा किया है वो कैसे कायम रहे, बस वो बना रहे। उसी सोच के साथ हम प्रोडक्शन करते हैं, इसी सोच के साथ हम बेस्ट से बेस्ट मटेरियल खरीद के उसका जो प्रोसेस है हमारी परंपरागत तरीका जो हमारे बुजुर्ग अपनाते थे उस तरीके से हम प्रोसेस करते हैं, फिर हम उसको पैक करते हैं और ईमानदारी से आपके घर तक हम ये चीज़ें पहुंचाते हैं। आप कोई भी हमारी दुकान पे, चाहे हमारी फैक्ट्री पे जो पाउच है वही क्वालिटी आपको हमारी हर दुकान पे मिलेगी, वही भरोसा आपको हमारे हर प्रोडक्ट में मिलेगा। जो यूज़ करते हैं इस चीज़ों को हमारे कस्टमर जब हमने ऐप लॉन्च किया तब से जुड़े हुए। ऐसा नहीं है कि कोई कस्टमर आया, हमारा प्रोडक्ट यूज़ किया और वो भाग गया या किसी दूसरे ब्रांड की तरफ डाइवर्ट हो गया, वैसा नहीं है। अगर एक बार आता है तो उसको सच में ऐसा फील होता है कि हाँ क्वालिटी तो है, मतलब कुछ बहुत कुछ अलग है जो आज के बड़े बड़े ब्रांड नहीं दे पाते। और मुझे लगता है कि इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। ये मैंने शुरुआत की है, आप लोग भी कर सकते हो। मार्केट की आप सोचोगे कि कौन खरीदेगा, मुझे भी शुरुआत में लगा था ये मतलब प्रोडक्ट कैसे दे पाएंगे। हमने ये 50 लाख इन्वेस्टमेंट करके मशीनरी खरीदी है, पाउच खरीदे, बॉटल खरीदी, फिर हमने बैठ के पूरी डिज़ाइन वगैरह सब कुछ किया। और घर वालों को भी बहुत ऐसा डाउट था कि आपने ऐप पर इतना खर्चा किया है। जितना भी हमारे यूट्यूब से या इधर उधर रिश्तेदारों से हमने पैसे ले के ये फैक्ट्री डाली और अभी भी इस फैक्ट्री को बढ़ाने के लिए हम थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। इस नई फैक्ट्री बनाने के लिए हमें भी बहुत खर्चा आएगा, करोड़ों रुपए खर्च होंगे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सोचने से फटाक से चीज़ें बन जाती है। सबको पता है जो काम करते हैं उसको कितना स्ट्रगल झेलना पड़ता है, और जब ईमानदारी से काम करते हैं तो और ज़्यादा झेलना पड़ता है। आपको पता है कि फॉरेन के या फिर अदर कंट्री जो कंट्री के रूल है फूड को लेके, जो खान पान की चीज़ों को लेके जो है, मतलब वो ऐसे ऐसे रूल है, अगर उसमें कुछ मिलावट करता है, कुछ धोखाधड़ी करता है तो उनको मतलब सज़ा ही ऐसी है कि वो सोच भी नहीं सकता, उम्र कैद तक की सज़ा हो जाती है। तो अगर एक आदमी सोचे कि मैं बिज़नेस खड़ा करूं, काम करूं और फिर मैं जेल जाऊं, ऐसा मतलब हिम्मत नहीं कर पाता, मतलब मिलावट करने की। लेकिन इंडिया के कानून और लचीलापन इतना है कि हर कोई आदमी कुछ भी शुरू करके कुछ भी मिला के बाज़ार में उतार देगा। जब पकड़ा जाता है तो आपको पता है कि चंद पैसे दे के, सिफारिश लगा के कैसे भी करके छूट जाता है। एक हेडलाइन बन गई, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कौन सा उसका चेहरा है, कौन लोग उसको जानते हैं, कोई नहीं जानता। आज कोई भी ब्रांड का चेहरा आप मुश्किल से ऐसे लोगों को जान पाओगे कि ये फूड प्रोडक्ट बनाता है और अपना प्रोसेस दिखाता है, बहुत कम। और ऐसे लोगों को जो पर्दे के पीछे है उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आज हमारी जो फैक्ट्री सीज हुई है या ब्रांड का नाम अगर अखबार में आया है तो लोग क्या सोचेंगे। वो कल दूसरा पाउच दूसरे नाम से प्रिंट करवाएगा और वही मटेरियल वापस मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। मतलब इतनी मिलावट और कंपटीशन इतना है कि वो सोचते हैं कि हम जितना सस्ता करेंगे उतना ज़्यादा बिकेगा। और है भी, लोग लेने वाले भी बहुत है, इन चीज़ों को समझते नहीं हैं। और ये कहीं ना कहीं हमारे सेहत के साथ नुकसान करता है। हमारी आने वाली जनरेशन बीमारियों के अंदर जकड़ जाती है और खान पान की वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। जितनी भी फिर ये मेडिकल कंपनियां चल रही है इनको बेनिफिट होता है। तो ये चीज़ें तभी सुधर पाएगी जब हम जागरूक होंगे। जब हम इन चीज़ों को लेना बंद करेंगे तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें डाउन होती जाएगी। और मेरे हिसाब से कानून भी ऐसे बनने चाहिए कि जो ईमानदारी से काम करे उसको प्रोत्साहन दिया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, और जो बेईमानी कर रहा है उसको ऐसी सज़ा हो कि वो मिलावट के बारे में सोचे भी ना।
ये अगर चीज़ें हो इंडिया के अंदर तो शायद हमारा जो पुराना भारत, जो सोने की चिड़िया जैसे कहलाता था, यहाँ के जो व्यक्ति हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त स्वस्थ जैसे होते थे वैसे वापस शायद हो सकता है, ऐसे लोग हो। लेकिन हमारा खान पान में हमारी रसोई तक इतनी मिलावट अभी आ चुकी है जिससे हम इतने जल्दी बीमार हो जाते हैं। एक नौजवान को हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें खान पान की वजह से। अगर एक घर में कोई कमाने वाले को खाने पीने की चीज़ों की वजह से अगर हार्ट अटैक आके वो अगर ख़त्म हो जाए तो आप सोच सकते हैं उस परिवार का क्या फ्यूचर होगा, क्या ही भविष्य होगा। तो आप लोगों से मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है कि एक बार आप सीधी मारवाड़ी के प्रोडक्ट खरीदें। आप देखें कि अदर ब्रांड में और हमारे ब्रांड में क्या फ़र्क है, हमारे मसाले, हमारे तेल दूसरों से कैसे अलग है। बस आप एक बार सैंपल के तौर पे टेस्ट ज़रूर करें ताकि आपको रियलाइज़ हो कि हम जो इतना तामझाम लिख के बैठे हैं और ये बोल के आपको बताते हैं, हमारा प्रोडक्शन दिखाते हैं, क्या सच में वही है या इसकी क्वालिटी अदर ब्रांड से कितनी अलग है। ये चीज़ें जब आप घर में जब यूज़ करोगे ना तो पता चलेगा। और प्रोडक्शन का ये फैक्ट्री लगाने का, ये अलग से उधर रूम बनाया, इधर रूम बनाया, ये सब इसीलिए कर रहे हैं। और हमारे पास जितने भी लोग भी कई बार आते हैं कि आप और चीज़ें ऐड करो, इसमें नमकीन ले आओ, पापड़ ले आओ, वो ले आओ। मेरे पास सैंपल भी बहुत आते हैं, बहुत सैंपल डेली का एक दो सैंपल आते ही रहते हैं। हमने काम शुरू किया तब से लेके मतलब 4-5 हज़ार हमारे पास कोई सैंपल आए होंगे, लेकिन हमने एक भी प्रोडक्ट हमने ऐड नहीं किया। अगर हम चाहते कि हमको बना कर देने मतलब पे करके देने वाले भी बैठे, अगर सिर्फ हमारे ऑफिस तक पहुंचाने वाले भी बैठे हैं, लेकिन हमने नहीं लिया। हमें पता है कि जिस ब्रांड की हमें जितनी फ़िक्र है, जो दूसरा बना के देगा उसको क्या ही पड़ी है। वो क्यों सोचेगा कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। उसको वो फील ही नहीं है कि कौन ले रहा है, कौन दे रहा है। हमें तो इसीलिए आप मतलब सारे कस्टमर की फीलिंग हम इसीलिए अच्छे से जान पाते हैं, क्योंकि जब से मैंने यूट्यूब शुरू किया है तब से मैंने सोशल मीडिया पर जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको एज ए मैंने परिवार की तरह माना है। तो वो मुझसे एक गलत ऐड भी नहीं होता है किसी अदर कंपनी का, तो मैं खुद वो प्रोडक्ट मैं किसी के घर तक कैसे पहुंचा सकती हूँ। मतलब ईमानदारी कहीं ना कहीं बीच में आ जाती है, हम ये काम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ती है, और खुद से करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत हेडेक भी रहता है कि ये चीज़ें कैसे होगी, कैसे हम फैक्ट्री बनाएंगे, किन से बात करना है, कैसी मशीन लेनी है, कहाँ से मटेरियल ख़रीदना है। मतलब बहुत चीज़ें आए दिन हमारे पास हर रोज़ का ये हेडेक रहता है, लेकिन इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि जब शुरू किया है लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया है, तो वो भरोसा कायम रहे, आगे बढ़ता रहे और आप लोगों तक, आपके घर तक शुद्ध प्रोडक्ट पहुंचते रहे। आज हमारा 40वां आउटलेट पर्वतसर में ओपन करने जा रहे हैं और उधर हमारा अभी फैक्ट्री का मुहूर्त है। मेरे ससुर जी, मेरे सास और हमारे आसपास के घर के मेंबर हैं वो आए हुए हैं और मुहूर्त कर रहे हैं। इधर हमने सोचा कि आज थोड़ा सा वीडियो के माध्यम से आपको बता दें कि जिस फैक्ट्री को बनाने के लिए हम पिछले 1 साल से मतलब पिछले फरवरी मार्च में हमने सोचा था कि हमें फैक्ट्री बढ़ानी चाहिए। अगर इसी हिसाब से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बनी रही तो हमें थोड़ा इस विस्तार करना होगा, मशीनरी का भी करना होगा और फैक्ट्री का भी करना होगा। तो तब से हम इसमें लगे हुए हैं, 1 साल हो गया। सोचा कि मैंने पोस्ट भी की थी, लेकिन छोड़ो वो कोई नहीं, वो मेरी ज़िंदगी मतलब संघर्ष का हिस्सा है, तो वो तो चलता रहेगा। जब शुरू किया है तो इस चीज़ों से डर के या फिर इन चीज़ों से घबरा के कुछ नहीं होने वाला है। हिम्मत करके आगे तो बढ़ना ही होता है। तो आगे बढ़ते हुए आज फाइनली न्यू का मुहूर्त करने जा रहे हैं। तो आप सभी का सपोर्ट, आप सभी का सहयोग
आप लोगों का भरोसा ऐसा ही बना रहे और उस पे हम कायम उसको हम कायम रखते हुए आगे बढ़ते रहें। और आप में से भी अगर कोई हमारा ब्रांड का रिटेल आउटलेट डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो नीचे नंबर दे रखे हैं, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। और प्रोडक्ट अगर लेना चाहते हो तो हमारी ऐप और वेबसाइट है, वहाँ पे विज़िट कर सकते हो, वहाँ से प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हो। घर बैठे आपको पूरे इंडिया में कहीं भी ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे। और अगर हमारी ब्रांच विज़िट करना चाहते हो तो अलग अलग जगह हमारी पूरे इंडिया में हर जगह लगभग हमारा आउटलेट है, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। ये हमारी फैक्ट्री है, ये इधर से हाईवे है सामने और इसके ये आगे कुचेरा हाईवे है और इसी पे हमारी फैक्ट्री बनी हुई है। गांव में शुरू में हमारी मजबूरी थी कि हम सिटी में इतनी ज़मीन खरीद के फैक्ट्री नहीं डाल सकते, जितनी कॉस्ट हमारी ज़मीन की आ रही थी उससे कम कॉस्ट में हम मशीनरी वगैरह फैक्ट्री का खर्चा सब कुछ निकलने जा रहा था। तो हमने सोचा कि हम गांव में ही शुरुआत करते हैं। गांव में शुरुआत की तो फिर लगा कि यहाँ के आसपास के लोगों को रोज़गार मिल रहा है, यहाँ की महिलाओं को रोज़गार मिल रहा है, तो और ज़्यादा हमें खुशी हुई। फिर सोचा कि अभी हम चाहते तो ये फैक्ट्री जोधपुर में भी बना सकते थे, लेकिन फिर लगा कि नहीं, यहाँ के लोगों से हमारा जुड़ाव रहेगा, हमारे गांव की महिलाओं को रोज़गार मिलेगा। और यहाँ की जो मसाले जैसे धूप में सूख के, शहर में अगर ये मसाले सूखते हैं तो आपको पता है कितना प्रदूषण है, लेकिन यहाँ की साफ़ हवा है। मतलब गांव में और चारों तरफ साफ़ हवा है। इसमें हमारी मिर्चें सूखती है, यहीं हल्दी सुखाते हैं या धनिया सुखाते हैं, फिर उसका प्रोडक्शन करते हैं। तो यही अगर मसाले मैं सिटी में अगर पीस के तैयार करूँ, उसमें और इसमें भी क्वालिटी में फ़र्क आएगा, क्योंकि ये नेचुरली धूप में सूखकर जब प्रोडक्शन होता है तो और भी अच्छा उसका टेस्ट आता है और अलग उसका मटेरियल बनता है। मतलब वातावरण का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। सेम प्रोडक्ट है, अगर उसको पीस के यहाँ तैयार करेंगे तो इसके इन्वायरमेंट के में इसका प्रोडक्शन और आएगा। अगर ये मटेरियल लेके हम बड़ी सिटी में मुंबई दिल्ली में अगर जाके प्रोडक्शन करेंगे तो उसका टेस्ट अलग आएगा। तो वातावरण का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पे आने के बाद हमें भी एक सुकून भरी ज़िंदगी महसूस होती है। जो लोग काम करते हैं उनके साथ काम करने लग जाते हैं, मतलब वो परिवार जैसा लगता है कि नहीं, 4 लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, इनका घर चल रहा है, बहुत अच्छा लगता है इनके साथ। और फिर उससे भी ज़्यादा खुशी आप लोगों तक अच्छा प्रोडक्ट पहुंचाने की। तो हमारे तेल मसाले एक बार आप ज़रूर ट्राई करें और हमें भी बताएं कि इनकी क्वालिटी कैसी है। तो धन्यवाद आप सभी का, आप इस वीडियो में जुड़े रहे हैं। और हमारा अभी मुहूर्त हो गया है, घर परिवार के लोग आ रखे हैं, तो अच्छी एक फैक्ट्री बनाते हैं और इसकी फिर भव्य ओपनिंग भी रखेंगे। आप सभी लोगों को आमंत्रित करेंगे, तो देखते हैं और मशीनरी और नई नई चीज़ें लगाते हैं। आप सभी लोगों का जो भरोसा उस पर कायम रहने की कोशिश करते हैं और आप सबका सपोर्ट ऐसा ही बना रहे। धन्यवाद। राम राम। ओम सर्वशांतं वंदे विष्णु च यशोयंताभ्य शांतं वंदे विष्णु च यशोयंताभ्य। कभी ना रुकना, कभी ना झुकना, ज़मीं से